मैं अपने विभाग में भी, पंचायत सरकार भवन में भी, जो भवन विभाग जो शेड्यूल पर काम हो रहा था, जो टेंडर होने पर 10% और 15% बिलों में जो काम कॉन्ट्रैक्टर ले रहे थे, मुझे जानकारी लगी है कि 4% और 5% एभव में जाके काम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे लग रहा है और उसका मैं जांच कराऊंगा। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने यह नौकरी दिया, पहले यह तो बताएं कि उनके पास 5-5 विभाग था, 5 विधायक में 5 आदमी को भी उन्होंने नौकरी दिया क्या? जी, शिक्षा विभाग की बात वो करते हैं। शिक्षा मंत्री तो उनके चाहे जो कारण हो शिक्षा विभाग में ही नहीं जाते थे, तो नौकरी कहाँ से दे दी? हर पंचायत में, हर वार्ड में 10 सोलर लगना है और 10 अलग से जो सार्वजनिक जगह पर लगना है, वो सभी जगह लग रहे हैं। जहाँ कहीं गड़बड़ियाँ मुझे प्राप्त हो रही है, मैं समीक्षा कर रहा हूँ। जो कंपनियां गड़बड़ी कर रही है, मैं उसको चिन्हित करके हटाने का काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशासन बाबू पर सवाल उठ रहा है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सुशासन बाबू की सरकार में किसी को बचाने या फंसाने की काम नहीं की जाती है। जो भी अपराधी हैं, जिस तरीके की घटनाएं भी हो रही है, सरकार और पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और लगातार उद्भेदन भी हो रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं केदार प्रसाद। सहयोग कार्यक्रम में पूरे बिहार से पंचायती राज से संबंधित जितने भी हमारा आवेदन आया है, सबको हम हाथों हाथ निपटारा किए हैं और जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करने का हमने डीपीआरओ और पीपीआरओ को निर्देशित किया है। सर, सोलर को लेकर गांव में सोलर की व्यवस्था हो, इसको लेकर पंचायती राज विभाग देखिए, सोलर जो है हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का संकल्प है कि हर पंचायत में, हर वार्ड में 10 सोलर लगना है और 10 अलग से जो सार्वजनिक जगह पर लगना है, वो सभी जगह लग रहे हैं। जहाँ कहीं गड़बड़ियाँ मुझे प्राप्त हो रही है, मैं समीक्षा कर रहा हूँ। जो कंपनियां गड़बड़ी कर रही है, मैं उसको चिन्हित करके हटाने का काम कर रहा हूँ और दूसरे को हम टेंडर दे करके देने का काम कर रहा हूँ ताकि बढ़िया से काम हो सके। महागठबंधन में जो कार्रवाई काम हुआ उस पर मतलब एक तरह से जांच ये महागठबंधन में जो काम हुआ उसमें तो लूटपाट हुआ सिर्फ। आप जो है आज जो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने यह नौकरी दिया, पहले यह तो बताएं कि उनके पास 5-5 विभाग था, 5 विधायक में 5 आदमी को भी उन्होंने नौकरी दिया क्या? जी, शिक्षा विभाग की बात वो करते हैं। शिक्षा मंत्री तो उनके चाहे जो कारण हो शिक्षा विभाग में ही नहीं जाते थे, तो नौकरी कहाँ से दे दी? आपसे भला ज़्यादा कौन बढ़िया तरीक़ा से इस बात को जान सकता है? यह तो सीधा हवाबाजी करते हैं। अभी बिहार विधानसभा का इतना अति महत्वपूर्ण सेशन चला है और इस सत्र में एक दिन भी वो शामिल नहीं हुए। सबका जांच हो रहा है। आपने देखा होगा पीएचडी में जो गड़बड़ी हुआ था, टेंडर हुआ था, उसको कैंसिल किया गया। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का जो विभाग है पथ निर्माण में, उसमें जहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको भी, और मैं अपने विभाग में भी, पंचायत सरकार भवन में भी, जो भवन विभाग जो शेड्यूल पर काम हो रहा था, जो टेंडर होने पर 10% और 15% बिलों में जो काम कॉन्ट्रैक्टर ले रहे थे, मुझे जानकारी लगी है कि 4% और 5% एभव में जाके काम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे लग रहा है और उसका मैं जांच कराऊंगा। लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिहार में ऐसा है कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामला में को देखिए कहीं भी कोई भी घटनाएं घटती है, लेकिन उद्भेदन कितना तेजी से हो रहा है इसको भी आप देखिए। घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकता है। हम तत्पर कितना है इसको आप देखिए। हम तत्परता से उसको जांच कराते हैं और तुरंत उद्भेदन करके मैं जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल है, उसको सलाखे के अंदर बंद करता हूं। सवाल ये सर, सरयुग राय जी नीतीश कुमार के साथ मिल गए हैं। अरे भाई, सब हम लोग एनडीए के लोग हैं, कहीं कोई बात नहीं। तो अभी आपने पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि विपक्ष बेवजह सूबे में, राज्य में
हवाबाजी कर रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जबकि एनडीए सरकार मजबूती से सरकार चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है, पूरे राज्य में अमन है, शांति है और कहीं कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही। इसके अलावा भी उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक रूप से धर्म को लेकर भी बातों को कही है, पूर्णिया सोना लूटकांड की भी बात की है, सब पर उन्होंने अपनी राय रखी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार में चारों तरफ अमन और चैन है? क्या नीतीश कुमार का इकबाल अब भी मौजूद है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।